प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 सोशल साइंस का पेपर सोल्व करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट है। हरियाणा बोर्ड की साइट पर अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट करने का ये फ़ायदा होता है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा, आपका फाइनल एग्जाम आएगा, वो किस तरह का होगा। साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी आइडिया मिल जाता है। तो सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उनको देखते हैं कि पेपर में किस तरह का जो पेपर स्टाइल है वो आया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 40 क्वेश्चन है, जो 6 सेक्शनों में डिवाइड है। ABCD इस तरह 6 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए है वो 1 से 20 क्वेश्चन है, को डिनोट करता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स और 1 वर्ड वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जिनका आंसर आपको एक शब्द में ही देना है। सेक्शन बी है वो 21 से 28 है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस तरह आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, तो 16 नंबर के जो हैं आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन सी है वो केस स्टडी बेस है, आपको 4 केस स्टडी मिलेंगी। एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। तो इस तरह आपको 4 केस स्टडी करनी है, 3 नंबर की एक केस स्टडी है, तो 12 नंबर आपको केस स्टडी से मिलेंगे। सेक्शन डी की बात करें 33 से, सेक्शन डी जो कि 33 से 36 है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको चारों अलग अलग बुक से, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। सेक्शन ई में जो कि 37 से 39 है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको 5 नंबर के, और जो कि आपको मिलेंगे हिस्ट्री से, पोल साइंस से और ज्योग्राफी से। इंटरनल चॉइस आपको वहाँ मिलेगी। एफ सेक्शन है, उसमें आपको मैप मिलेगा, और जो मैप के जो क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेंगे और 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिलेंगे, जो आपको लोकेट करने हैं मैप पर। इस तरह 5 नंबर का आपका मैप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? ऑप्शन गिवन है 1885, 1985, 1875, 1890। तो जो सही आंसर है वो ए है। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन है लंदन, पंजाब, सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय स्थित था वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी संसद के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष। तो चीनी संसद में 3 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन है रोमन, हिंदी, अरबी, ग्रीक। तो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? चुनाव आयोग, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो चुनाव आयोग है जो चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी जो देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है हिमालय, नागपुर पठार, अमरकंटक, इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन हरियाणा, असम, सिक्किम, गुजरात। तो जो भारत में शेर पाए जाते हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10, पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी थी? पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी है? 80, 90, 70 या 20। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 80% लोग हैं वहाँ पालमपुर गांव में उच्च जाति परिवारों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 2004, 2005, 2009 या 2014। तो जो सही आंसर होगा
वो सी होगा 2005। क्वेश्चन नंबर 12, एमएसपी की घोषणा कौन करता है? मंत्री, सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल। एमएसपी की जो घोषणा की जाती है वो सरकार द्वारा घोषणा की जाती है, तो जो आंसर होगा वो सी होगा, सरकार। एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जो किसानों को दिया जाता है उनकी फसलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द हेड ऑफ इंडिया? भारत का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति भारत का मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा के बाजार मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय का जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना देश द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, रास बिहारी बोस, इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, डैश स्टोर बफर स्टॉक इन इंडिया? तो ऑप्शन है FCI, ICICI, एफेड, इन नन ऑफ दीज। डैश भारत में बफर स्टॉक का भंडारण करता है? तो जो FCI है वो भारत में बफर स्टॉक का भंडारण करता है, तो आंसर होगा वो ए होगा, FCI। क्वेश्चन नंबर 18, गुजरात में भयानक दंगे हुए थे? तो गुजरात में कब दंगे हुए थे? तो जो आंसर होगा वो होगा 2004। आगे क्वेश्चन 19 और जो 20 है वो एसेरेशनल और रीजनिंग का क्वेश्चन है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। भाषांतर के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, दोनों ही सही है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा, ए और आर दोनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में लोग अपने प्रतिनिधित्व स्वयं चुनते हैं? बिल्कुल सही है। भारत एक लोकतंत्र देश है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा, ए और आर दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक हैं, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो 21, खुदीराम बोस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। खुदीराम बोस हैं वो एक क्रांतिकारी थे, सबसे कम उम्र वाले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, और ये मुजफ्फरपुर कांड में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी अधिकारी थे, जितने भी सदस्य थे, वो सभी के सभी गैर भारतीय थे, उनमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इससे भारतीयों को अपना अपमान लगा और उन्हें लगा कि जो साइमन कमीशन बना है वो भारत के अधिकारों की हितों के बारे में सही से रिपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए साइमन कमीशन का बाइकआउट किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र का अर्थ बताइए। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के हित के कार्य करती है। लोकतंत्र सरकार एक ऐसी सरकार है जो लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, और लोकतंत्र लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसको हम मिली जुली सरकार भी कहते हैं। यदि किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वो कई पार्टियों के साथ, जिनको बहुमत मिला हुआ है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। एक तरह से सत्ता की साझेदारी होती है गठबंधन सरकार में। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय उपमहाद्वीप से क्या अभिप्राय है? भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल होते हैं जो कि दक्षिणी एशिया में स्थित हैं। इसमें भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा जिसको म्यांमार बोला जाता है, शामिल होते हैं, और इसको उपमहाद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये महाद्वीप से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सदाबहार वनों की 2 विशेषता बताइए। सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो हमेशा हरे रहते हैं, घने होते हैं काफ़ी, और ये भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन वनों में जो पत्ते होते हैं वो एक साथ नहीं गिरते हैं,
जब भी पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते आ जाते हैं, तो ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना भोजन अवेलेबल होना चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने जीवन की मिनिमम आवश्यकता को पूरा कर सके। खाद्य सुरक्षा एक तरह से भोजन की उपलब्धता को बताती है कि किसी भी व्यक्ति के पास इतना भोजन अवश्य होना चाहिए ताकि वो अपना जीवन जी सके और अपना कार्य कर सके, क्योंकि कार्य करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मनुष्य को जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, वो बीमार हो जाएगा और उसकी कार्यकुशलता है वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा एक आयाम है, मापती है कि कितने जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम है या सक्षम नहीं है, तो एक दायरा निश्चित करती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी आय इतनी कम होती है कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, और गरीबी रेखा से जो ऊपर व्यक्ति होते हैं उनकी आय अधिक होती है। तो गरीबी रेखा एक सीमा तय करती है जो ये बताती है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जीवन जीने में असमर्थ हैं, उनकी जो बुनियादी आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है। आगे सेक्शन सी करते हैं। सेक्शन सी में केस स्टडी हैं, 4 केस स्टडी चारों अलग अलग बुक से ली गई है। तो पहले केस स्टडी देखते हैं। दिए गए लेख को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की, लेकिन दोनों ने राष्ट्रीय हित में एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित किया और होम रूल का प्रचार किया। इन दोनों नेताओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न भागों में होम रूल लीग की कई शाखाएं स्थापित हुई और हजारों लोग होम रूल लीग के सदस्य बन गए। M.A. अंसारी, शंकर लाल, निखिलाल शर्मा आदि कई राष्ट्रीय नेता होम रूल लीग के में शामिल हो गए, एकजुट होकर स्वराज की मांग करने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने मध्य प्रदेश और बरार के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन की कमान हरियाणा के निखिराम शर्मा को सौंपी थी। अब इनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल की जो स्थापना थी वो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। क्वेश्चन नंबर 2, होम रूल लीग के प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कार्य किए? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित किया, होम रूल का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश और बरार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो निखिराम को दिया गया था। निखिराम शर्मा जो कि हरियाणा के थे, उनको ये कार्य सौंपा गया था। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। आमतौर पर किशोरों को 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में बांटा गया है। ये भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकता सामान्य बच्चे या वयस्क की तुलना में अधिक होती है। खराब पोषण से कमी हो सकती है या विकास रुक सकता है, लेकिन भारत में किशोरों को मिलने वाला आहार में सभी पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बड़ी संख्या में किशोरियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। विकास की प्रक्रिया में अब तक उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोरियों को उनके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति संवेदनहीन बनाना होगा। साक्षरता और शिक्षा के प्रसार के माध्यम से उनमें जागरूकता में सुधार किया जा सकता है। प्रश्न उत्तरों। भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ किशोर जनसंख्या का आकार बड़ा है। किशोर जनसंख्या का आकार। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ी संख्या में किशोरियाँ किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो बड़ी संख्या में किशोरियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, किशोरों को आमतौर पर किस आयु वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो 10 साल से 19 साल तक वर्ष में हम किशोर अवस्था मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, केस स्टडी। लोकदल और उसके सहयोगियों ने राज्य विधानसभा की 90 में से 76 सीटें जीती। अकेले लोकदल ने 60 सीटें जीती। इस तरह विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें जीत सकी। चुनाव परिणाम घोषित होते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नया मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। चुनाव नतीजे घोषित होने के 3 दिन बाद वह मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनते उनकी सरकार ने छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों का बकाया कर्ज माफ करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 साल तक शासन किया। प्रश्नोत्तर, विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 60 सीटें जीती? तो जो लोकदल है उन्होंने 60 सीटें जीती। तो आंसर आएगा लोकदल। क्वेश्चन नंबर 2, नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देवीलाल हैं, वो नए मुख्यमंत्री बने थे। देवीलाल को उन्होंने अपना नेता चुना था और जो 3 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो जो आंसर होगा वो होगा देवीलाल। क्वेश्चन नंबर 3, नई सरकार ने किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा आदेश जारी किया? नई सरकार ने छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों का बकाया कर्ज माफ करने का सरकारी आदेश जारी किया। तो यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट केस स्टडी, चौथी केस स्टडी है वो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। पालमपुर गांव से ली गई है। इस गांव में कई अलग अलग जातियों के लगभग 250 परिवार हैं। गांव की अधिकांश जमीन पर 80 ऊंची जाति के परिवारों का कब्जा है। उनके घर, जिनमें कुछ काफ़ी बड़े हैं, सीमेंट प्लास्टर के साथ ईंटों से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति है जो दलित है की आबादी 1/3 है। वे गांव के एक कोने में बहुत छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें से कुछ मिट्टी के और भूसे के हैं। अधिकांश घरों में बिजली के कनेक्शन है। बिजली से घरों के सभी ट्यूबवेलों को बिजली मिलती है और उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसाय में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक उच्च विद्यालय है। यहाँ सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। यहाँ बीमारियों का इलाज होता है। तो इसके भी यहाँ पर आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पालमपुर गांव में कितने परिवार निवास करते हैं? तो पालमपुर गांव में 450 परिवार हैं वो निवास करते हैं। तो 450 परिवार आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दलितों की आबादी का हिस्सा डैश है? तो 1/3 हिस्सा दलितों का है। अनुसूचित जाति जिसको दलित बोला जाता है की आबादी 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि पालमपुर गांव में क्या सुविधा उपलब्ध है? तो कौन कौन सी सुविधा पालमपुर गांव में उपलब्ध है? पैराग्राफ में से देखते हैं। पालमपुर गांव में बिजली का कनेक्शन है, साथ में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च विद्यालय है। सरकार द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक निजी औषधालय है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं हैं जो वो पालमपुर गांव में है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के विभाजन के क्या कारण है? 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36, जन्म दर, मृत्यु दर और विकास की दर को परिभाषित कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेजों की शोषणकालीन नीतियों का भारत और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा में आप बता सकते हो 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में किन संस्थाओं ने मदद की? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की विधानसभा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। या
दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कैसे ख़त्म हुआ उसके बारे में बताइए। आप दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फीचर ऑफ हिमालय रीजन एंड द पेनिसुलर प्लेट्यू। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। लास्ट सेक्शन एफ जो कि मैप बेस है, मैप स्किल बेस। पहला हिस्ट्री से लिया गया है। विश्व के दिए हुए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। दिल्ली को और मेरठ को। बी पार्ट जो कि ज्योग्राफी बेस है, तो आपको बताना है कोरामंडल तट, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गंगा नदी। इस तरह जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। आप अच्छे से तैयारी करते रहें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।